अमीर बनना आसान, कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो सालों से रिच डैड बनकर ये सीख देते हैं। मगर पैसों की तंगी तो लगी ही रहती है। क्यों? क्योंकि लोग सोच में फंसे रहते हैं। बिजनेसमैन फायदा देखते हैं, वो डरते हैं। अमीर लोग तरक्की की राह देखते हैं, वो अटकाव देखते हैं। तो हाँ, अमीरी आपकी सोच पर है। ये टिप्स बताते हैं कियोसाकी कैसे अमीर बने। सीखें कैसे आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जैसे अच्छे फायदे के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिना पैसा लगाए कमाना भी सीखें। परेशानी वाली जमीन भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कम से ज्यादा 70s में परेशान थे कियोसाकी, कैसे जमा करें छोटी रकम। 20 साल बाद अमीर रिटायरमेंट की तैयारी। उनका राज लेवरेज, यानी कम में ज्यादा करना। ये तो वो लकड़ी का टूल्स है ना, जिसे फायदे उठाकर भारी चीजें हिलाते हैं, वही। पर यह सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, ये दुनिया को चलाने वाला एक बड़ा सूत्र है, यानी लेवरेज मतलब ताकत। जरा सोचिए जंगल की बात। चीता फुर्तीला, भालू दमदार, मछली पानी में, चिड़िया हवा में, पर इंसान धरती का राजा। क्यों? लेवरेज। जानवर अपने प्राकृतिक हथियार इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें बढ़ा नहीं पाते। मगर हम अपने दिमाग से कमाल कर लेते हैं। गाड़ी बनाई, पानी में चलने वाली, हवा में उड़ने वाली। यही तो इनोवेशन है, नई चीजें जो हमें ताकत देती हैं। 5000 साल पहले व्यापारियों ने पाल का इस्तेमाल किया, हवा की ताकत से जहाज चलने लगे। कम मेहनत, ज्यादा फायदा, नतीजा ताकतवर साम्राज्य। आज एक क्लिक में जहाज कहीं भी। जो लोग जल्दी समझ गए वो आज अमीरों में सबसे ऊपर। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दोस्त, ये वो राज हैं जो आपके पैसों को ताकत देंगे। दुनिया देखने का नजरिया, दुनिया जीने का तरीका तय करता है, यानी आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। जोखिम, रिस्क जैसा शब्द लीजिए, कितना जोखिम है ये तय करता है आप क्या करेंगे। लोग सोचते हैं इन्वेस्ट करना जोखिम भरा है, आग से दूर ही रहना चाहिए ना, पर सड़क पार करना भी जोखिम है। हर बार डरेंगे तो चलना कैसे सीखेंगे। तो सिर्फ जोखिम देखना फायदेमंद नहीं। रिच डैड जोखिम लाभ अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ज्यादा भरोसा करते हैं, यानी जोखिम कितना, फायदा कितना, ये समझना जरूरी है। 10 में से 9 बिजनेस फेल होते हैं, फिर भी लोग बिजनेस खोलते हैं। ये सिर्फ दिमाग का फेर है। हर उद्यमी का जोखिम लेने का तरीका अलग होता है। जोखिम लाभ अनुपात उन्हें यह समझने में मदद करता है कि वो कितना जोखिम ले सकते हैं। हर काम में असफलता का डर रहता है, पर सफलता और असफलता का बैलेंस देखना भी जरूरी है। साधारण शब्दों में, अगर 10 में से 9 बार बिजनेस फेल होता है, पर 10वें बार मिलने वाला फायदा बहुत ज्यादा है, तो वो 9 बार का फेल होना मायने नहीं रखता। रिच डैड के एक दोस्त की शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग की कहानी लीजिए। उनकी रणनीति इसी अनुपात पर आधारित है। वो कभी भी अपनी पूंजी का 10वां हिस्सा से ज्यादा मार्केट में नहीं लगाते। अगर उनके पास $200,000 हैं तो वो सिर्फ $20,000 ही लगाएंगे। इतना नुकसान वो सह सकते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि डे ट्रेडिंग में हर 20 में से 1 बार ही फायदा होता है। इस वजह से वो हर बार सिर्फ अपने ट्रेडिंग फंड का 20वां हिस्सा यानी करीब $1,000 ही लगाते हैं। अगर 19 बार वो हार भी जाएं, जो कम ही होता है, तो वो आखिरी बार जीतकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हर बार मार्केट मूव से उन्हें अपने शुरुआती $20,000 निवेश से 2 गुना या उससे ज्यादा फायदा होता है। तो इस रणनीति में जोखिम से ज्यादा फायदा है। टूल्स मैटर। गरीब मजदूर औजार को दोष देता है, पर खराब औजार खराब नतीजे भी देते हैं। ये रिच डैड की सीख थी जो कियोसाकी को हमेशा याद रही। ये भी एक तरह के औजार हैं दिमाग के। इनका सही इस्तेमाल करें तो वो दिखाएंगे जो आंखें नहीं देख सकती। पिछली बात में हमने जोखिम लाभ अनुपात देखा। अब सीखेंगे कैसे पता करें आप कितने अमीर हैं। ये आपकी आर्थिक ताकत का राज है। अमीर बनने के लक्ष्य को पाने के लिए कर्ज, संपत्ति और आमदनी को समझना जरूरी है। यानी आपका कर्ज और संपत्ति का अनुपात आपकी आर्थिक सेहत बताता है। अच्छे कर्ज और इस्तेमाल की जा सकने वाली संपत्ति का पता लगाने के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाता है। मान लीजिए आपके पास $100,000 का अच्छा कर्ज है
और $20,000 की संपत्ति जैसे शेयर, तो पहला आंकड़ा दूसरे से भाग दें। यहां 100,000 को 20,000 से भाग देकर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 5 मिलता है। ये आंकड़ा अभी कुछ नहीं बताता, पर यह आपकी आर्थिक सेहत को जांचने का पैमाना है। अगर ये अनुपात 10 हो जाता है तो समझिए दिक्कत है। शायद आपका कर्ज 2 गुना हो गया है या संपत्ति आधी रह गई। दोनों ही सूरतों में ये खतरे की घंटी है। इसके उल्टा, अनुपात कम होने का मतलब है आप तरक्की कर रहे हैं। फिर आता है वेल्थ रेशियो। ये बताता है कि आपकी खर्चे से निष्क्रिय आमदनी और इन्वेस्टमेंट से होने वाली आमदनी का अनुपात क्या है। यहां आपकी शेयर, रेंट आदि से होने वाली कमाई को कुल खर्चे से भाग दें। मान लीजिए आपको हर महीने $800 मिलते हैं और आपका खर्च $4,000 है, तो आपका वेल्थ रेशियो 0.2 होगा। मतलब आपकी नौकरी के अलावा बाकी चीजों से होने वाली कमाई आपके खर्चे का 20% है। ये अनुपात बताता है कि आप जल्दी रिटायर होने या कम पैसा देने वाली पर ज्यादा पसंद आने वाली नौकरी लेने जैसे फैसले लेने के कितने करीब हैं। जब ये अनुपात 1 हो जाता है तो आप बराबर हैं। 1 से ऊपर का मतलब है आप कमाएंगे, भले ही सारे खर्चे निकाल लें। अमीर बनने की किताबों का ढेर, पर कौन सी सही? अक्सर मुश्किल है ये फैसला। ज्यादातर जटिल रास्ते बताती हैं जिन्हें अपनाना मुश्किल होता है, तो लोग इनको कभी आजमाते ही नहीं। रिच डैड का रास्ता आसान है। बड़ी चीजों को भूलकर छोटी छोटी अच्छी आदतें डालें। कुछ आदतें अमीर बनाती हैं, कुछ गरीब। तो अच्छी आदतें डालें, बुरी छोड़ें, और ये आदतें आसान हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगी। यानी छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ा फायदा देती हैं। आइए देखें कियोसाकी की कौन सी 2 आदतों ने उनकी किस्मत बदली। पहली है सीखना। ये जिंदगी की सबसे जरूरी आदत है। आज का दौर है जानकारी का। 20वीं सदी की तरह नहीं जो औद्योगिक दौर था। पहले एक बार सीखते थे, फिर जिंदगी भर वही इस्तेमाल करते थे। आज सीखते रहना जरूरी है। हर चीज बदल रही है। जो कल काम आया वो आज नहीं चलेगा। तो हमारा सबसे बड़ा धन है हमारे दिमाग में जमा जानकारी। यानी दूसरों से आगे रहना जरूरी है। वो देखना जो वो नहीं देख पाते। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं या अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलें। कुछ न कुछ सीखते रहें। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच अपने आप में निवेश है। दूसरों से पहले मौके देखने में यह मदद करता है। इन मौकों का फायदा उठाने के लिए शायद आपको लोन की जरूरत पड़े। तो दूसरी आदत, एक अच्छा बही खाता रखें। खराब आर्थिक रिकॉर्ड की वजह से ज्यादातर लोगों को लोन नहीं मिलता। अगर आप खुद का पैसा नहीं संभाल सकते तो कोई आपको अपना पैसा नहीं सौंपेगा। एक अच्छे बही खाते से आपकी कमाई, खर्चा, संपत्ति और कर्ज का साफ पता चलता है। ये आपकी आर्थिक ताकत बढ़ाता है और आपको पॉजिटिव कर्ज जैसे नए जरियों तक पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ये बुक की सारांश अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरे हार्ड वर्क का ये छोटा सा रिवॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूँ। आपकी सदस्यता मुझे और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हुए हम इस किताब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। कर्ज अमीरी की निशानी। कर्ज लेकर अमीर, अजीब बात। ज्यादातर लोग तो कर्ज से दूर ही रहते हैं, मगर सही इस्तेमाल किया जाए तो कर्ज भी धन कमाने का जरिया बन सकता है। बात है अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज लेने की। अच्छा कर्ज कमाई देता है, बुरा कर्ज जेब खाली करता है। पहले में कर्ज आपके लिए काम करता है, दूसरे में आप कर्ज के लिए। यानी कर्ज लेकर संपत्ति खरीदना आपको कभी खत्म न होने वाला फायदा दे सकता है। कुछ लोग कर्ज लेकर वो चीजें खरीदते हैं जिन पर और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। महंगी छुट्टियों के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं। इन कर्जों को चुकाने में उनकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा चला जाता है। लेकिन कर्ज का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने में भी किया जा सकता है, वो चीजें जो कमाई लाएंगी। कर्ज लेकर खरीदी जाने वाली सबसे अच्छी संपत्तियों में से एक है रियल एस्टेट। ये या तो वो जमीन हो सकती है जिसे आप बेचना चाहते हैं, या वो जिसे आप किराए पर दे सकते हैं। आइए देखें कियोसाकी की पहली रियल एस्टेट डील, जिसे उन्होंने कर्ज से फाइनेंस किया था।
1974 में कियोसाकी को हवाई में समुद्र किनारे एक छोटा सा कॉन्डो मिला जिसे $18,000 में बेचा जा रहा था। उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने लोन लिया। बैंक ने उन्हें $16,000 का लोन दिया और उन्होंने डाउन पेमेंट के $2,000 के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। जमीन खरीदने के बाद उन्होंने उसे किराए पर दे दिया। कमाए हुए पैसे से न सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड चुकाने का, ब्याज भरने का और बाकी खर्चे निकालने का इंतजाम हो गया, बल्कि हर महीने $25 की कमाई भी हुई, जो आज के $308 के बराबर है। अब ये कोई बड़ी रकम तो नहीं है, पर ये उस तरीके को समझाता है। याद रखें, कियोसाकी ने अपना एक भी पैसा खर्च नहीं किया था, फिर भी वो सारे खर्चे निकालने के बाद भी कमाई कर रहे थे। फाइनेंस की दुनिया में इसे इन्फिनिट रिटर्न कहते हैं। आसान शब्दों में, फ्री का पैसा। सीधी सी बात है, अगर आप सही तरीके से कर्ज लेते हैं तो आप दूसरों के पैसों का इस्तेमाल करके खुद को अमीर बना सकते हैं, और अक्सर इसका मतलब होता है किराए पर देने वाली जमीन में निवेश करना, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। सपनों का महल, कम दाम में जमीन। दूसरों को नजर न आने वाली चीजें देखें, इतना मुश्किल नहीं। जमीन खरीदना भी बाकी चीजें खरीदने जैसा है, पर अच्छा सौदा पाने के लिए इधर उधर देखना पड़ता है। तो जमीन का बाजार समझना है तो कई जमीनें देखनी होंगी। रिच डैड 100 का तरीका बताते हैं, यानी 100 जमीनें देखें, 10 को ऑफर दें, 3 माने और 1 खरीदें। यानी सही जमीन पाने के लिए कई बेकार जमीनें भी देखनी पड़ेंगी। ये तरीका सिर्फ बाजार समझाता नहीं, गलतियां करने से भी बचाता है। रिच डैड के एक वकील दोस्त की कहानी लीजिए। उन्होंने बिना रिसर्च के समुद्र किनारे की जमीन ली, 2 ही फ्लैट देखकर वही कॉम्प्लेक्स में। 2 साल बाद उन्हें हर महीने $400 का घाटा हो रहा था। मकान मालिक एसोसिएशन ने फीस बढ़ा दी और किराया भी कम मिला। बेच भी नहीं पाए क्योंकि 25 सेंट ज्यादा महंगा खरीदा था। थोड़ा रिसर्च करते तो ये सब बच सकता था। रिच डैड किसी राजकुमार पाने से पहले की मेढक चूमने पड़ते हैं। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, पर जैसा कि हमने देखा, रिसर्च ना करने वालों को अक्सर वही पहला मेढक पसंद आ जाता है। अमीरी का राज, हर चीज में फायदा उठाना, यही तो बिजनेस है। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, कुछ कर्ज लेते हैं। कर्ज बुरा है, पर सही जगह लगाया जाए तो पैसा भी कमाया जा सकता है। देखिए कियोसाकी को, जिन्होंने दूसरों के पैसों से जमीन खरीदकर ढेर सारा पैसा कमाया।